नमस्कार छात्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं विषय संस्कृत कक्षा 10वीं अष्टमः पाठः विचित्रः साक्षी। यहाँ पर विचित्रः का मतलब है अद्भुत और साक्षी मतलब है प्रमाण या प्रूफ। तो चलिए शुरू करते हैं। अयम पाठः ओम प्रकाश ठाकुर विरचितायाः कथायाः संपादितः अंशः अस्ति। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। अयम पाठः, यह पाठ श्री ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथा का संपादित अंश है। इयम कथा वंग साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूपेण प्रदत्त निर्णयोपरि आधारिता अस्ति। ये कह रहा है यह कथा बंगला के साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश के रूप में दिए गए फैसले पर आधारित है। न्यायकर्तारः सत्यासत्य निर्णयार्थम यदा कदा तादृशीनां युक्तीनां प्रयोगं कुर्वन्ति याभिः प्रमाणं बिनापि न्यायः स्यात्। फिर कह रहा है ये सत्य और असत्य, सत्य और असत्य के निर्णय हेतु न्यायाधीश जब कभी ऐसी युक्तियों का प्रयोग करते हैं जिससे साक्ष्य के अभाव में भी न्याय हो सके। अस्यां कथायामपि न्यायाधीशेन तथैव मार्गः आचरितः। फिर कह रहा है इस कथा में भी न्यायाधीश के द्वारा ऐसे ही मार्ग का अनुसरण किया गया है। तो चलिए यहाँ से पाठ को शुरू करते हैं। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान। ये कह रहा है किसी गरीब व्यक्ति ने अत्यधिक, भूरी कहते हैं अत्यधिक, मेहनत करके कुछ धन कमाया। किंचित वित्तम उपार्जितवान, कुछ धन कमाया। तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशं दापयितुं सफलो जातः। अर्थात उस धन से वह अपने पुत्र को किसी महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने के लिए, दापितु मतलब दिलाने के लिए, प्रवेश दिलाने में सफल हो जाता है। तत्नयः तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्नः संभूत। अर्थात उसका पुत्र वहां ही छात्रावास में निवास करता हुआ अपने अध्ययन में लीन हो गया। एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णताम् आकर्ण्य व्याकुलो जातः पुत्रं द्रष्टुं च प्रस्थितः। एक बार वह पिता पुत्र की अस्वस्थता को सुनकर, रुग्णता को सुनकर व्याकुल हो गया। व्याकुलो जातः, व्याकुल हो गया। और पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थिता, और पुत्र को देखने के लिए चल पड़ा। परम अर्थकारसेन पीड़ितः स बसयानं विहाय पादातिरेव प्राचलत्। परंतु गरीबी से पीड़ित होने के कारण वह जो है बस को छोड़कर पैदल ही चलने लगा, यानी कि पैदल ही चल पड़ा। पादा अतिक्रमेण संचलन सायं समय अप्य असो गंतव्याद दूरी आसीद। कह रहा है पैदल चलते हुए, पादातिक्रमेण पैदल चलते हुए, साया के समय, शाम के समय वह गंतव्य से, जहां उसको जाना था उससे वह काफी दूर था। निशांधकारी
प्रसृति विजने प्रदेशे पद यात्रा न शुभावह। रात के अंधेरे के फैल जाने पर एकांत प्रदेशे, विजने मतलब एकांत, एकांत प्रदेशे, एकांत प्रदेश में पैदल चलना ठीक नहीं था, यानी कि ठीक नहीं होता या ठीक नहीं था। एवं विचार्य सब पार्श्व स्थिति ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम किंचित गृहस्थम उपागतः। एवं विचार्य, ऐसा विचार करके, सब पार्श्व स्थिति वह पास में स्थित ग्रामे गांव में रात्रि निवासम रात्रि में निवास करने के लिए किसी गृहस्थ, कंचित गृहस्थम उपागतः, किसी गृहस्थ के पास गया। करुणा परो गृही तस्मै आश्रयम प्रयच्छत। करुणा से युक्त गृहस्थ ने उसे आश्रय प्रदान किया। विचित्रा दैव गति, विचित्रा दैव गति, भाग्य की भी लीला अद्भुत है। तस्याम एव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चोरः गृहाभ्यंतरम प्रविष्टः। उस रात में ही उस घर में कोई चोर घर के अंदर घुस गया। तत्र निहिताम एकाम मंजूसाम आदाय पलायितः, और वहां रखी हुई संदूक को लेकर भाग गया, यानी कि चल दिया। चौरस्य पाद ध्वनिना प्रबद्धो अतिथि चोर शंखया तमन्वधावत अग्रहणांच परम तदानीम एव किंचित विचित्रम अघटत। फिर कह रहा है चोरस्य पाद ध्वनिना, चोर के पैरों की आवाज सुनकर अतिथि जाग गया। प्रबुद्धो अतिथि मतलब, प्रबुद्धो मतलब जागना, वो जाग गया। चोर शंखा, चोर की शंका से उसके पीछे क्या करा, दौड़ पड़ा और उसे पकड़ लिया। अग्रहणांच मतलब पकड़ लिया। परम तदानीम किंचित विचित्रम अघटत, लेकिन क्या हुआ, एक विचित्र घटना घटी। चोरः एवं उच्चैः क्रोशितुम आरभत चोरो अयम इति। और एक विचित्र घटना घटी। क्या घटी, चोर जो है जोर जोर से चीखने लगा, चिल्लाने लगा। क्या चिल्लाने लगा, चोरो अयम, यह चोर है, यह चोर है। तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धाः ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्रागच्छन् वराकम अतिथिम एव च चोरम मत्वा भर्त्सयन्। इस प्रकार उसकी ऊंची आवाज से गांववासी जाग गए और वह अपने घर से निकलकर वहां आए जहां बेचारे अतिथि को चोर मानकर बुरा भला कहने लगे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चोर आसीत्, यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चोर आसीत्, जबकि गांव का चौकीदार ही चोर था। तत्क्षणमेव रक्षा पुरुषः तम अतिथिम चोरो अयम इति प्रख्याप्य कारागृही प्राक्षिपत। उसी पल ही चौकीदार ने उस अतिथि को चोर, यह चोर है, इस प्रकार स्थापित करके जेल में डाल दिया। अग्रिमे दिने स आरक्षी चोराभियोगे तम न्यायालयम नीतवान। अगले दिन वह आरक्षी चोरी के मुकदमे में उसे न्यायालय ले गया। न्यायाधीशो बंकिम चंद्रः उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान। और न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने दोनों के द्वारा अलग अलग विवरण सुना। सर्वम वृत्तम अवगत्य सतम निर्दोषम अमन्यत आरक्षिणम च दोषभाजनम। और सारे विवरण को सुनकर या जानकर उसने उस चौकीदार को दोषी माना। किंतु प्रमाणात अभावात सनिर्णेतुम न शक्नोत।
स निर्णेतुम न शक्नो, परंतु प्रमाणों के अभाव के कारण वह निर्णय नहीं कर सका, क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ नहीं था। ततो असौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान, तब उसने उनको अगले दिन उपस्थित होने का निर्देश दिया। अर्थात उन्होंने, जो न्यायाधीश था, उसने उन दोनों को अगले दिन आने का आदेश दे दिया। अन्येद्युः तौ न्यायालये स्वस्वपक्षं पुनः स्थापितवन्तौ, अगले दिन यानी कि दूसरे दिन उन दोनों ने कचहरी में अपने अपने पक्ष को पुनः स्थापित किया। तदैव कश्चित् तत्रत्य कर्मचारी समागत्य न्यवेदयत् यत् इतः क्रोशद्वयान्तराले कश्चित् जनः केनापि हतः। तब ही कोई वहां का कर्मचारी आकर निवेदन करने लगा कि यहाँ से क्रोश द्वयांतराले 2 कोस दूर के मध्य कोई आदमी किसी व्यक्ति के द्वारा मारा गया, हतमल मार डाला गया। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निकषा वर्तते, उसका शव सड़क पर पड़ा हुआ है। आदिश्यताम, आदेश दीजिए, किम करणीयम इति, क्या करना चाहिए। न्यायाधीशः आरक्षिणम अभियुक्तम च तम शवम न्यायालये आनेतुम आदिष्टवान, न्यायाधीश ने चौकीदार और अभियुक्त को उस शव को न्यायालय में लाने के लिए आदेश दिया। ठीक है, उठाकर उसको लाने का आदेश दिया। आदेशम प्राप्य उभौ प्राचलताम, आदेश को सुनकर दोनों चल पड़ी। तत्रोपेत्य काष्ठपटले निहितम पट्टाच्छादितम देहम स्कंधेन वहन्तौ न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितौ, और वहां पहुंचकर काठ के तख्ते पर रखे हुए तथा कपड़े से ढके हुए शरीर को कंधे पर उठाते हुए वे कचहरी की ओर चल पड़ी। आरक्षी संपुष्ट देह आसीत, आरक्षी जो चौकीदार था वो क्या था, बहुत ही हृष्ट पुष्ट था। और अभियुक्तश्च अतीव कृशकाय, और जो अभियुक्त था वो बहुत ही कमजोर था। भारवतः शवस्य स्कंधेन वहनम तत्कृति दुष्करम आसीत, और उसके लिए बोझिल सबको कंधे पर उठाना कठिन था। जो कमजोर आदमी था उसके लिए सबको कंधे पर उठाना कठिन था। सह भार वेदनया क्रंदति स्मः, वह भार की पीड़ा से चिल्ला रहा था। तस्य क्रंदनम निशम्य मुदित आरक्षी तम वाच, उसकी चीख को सुनकर आरक्षी चौकीदार उससे बोला, रे दुष्ट, तस्मिन् दिने त्वया अहम चोरितायाः मंजूषाया ग्रहणाद् वारितः, कह रहा, रे दुष्ट, उस दिन तुमने मुझे चुराई गई संदूक को लाने से अर्थात संदूक को ले जाने से मना किया था। इदानीं निज कृतस्य फलम भुङ्क्ष्वा, अब अपने कार्य का फल चखो। अस्मिन् चोराभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसि, इस चोरी के अभियोग में तुम 3 साल की जेल भोगोगी। अब इस चोरी के दंड में तुम्हें 3 साल की सजा होगी। इति प्रोच्य उच्चैः अहसत, और ऐसा कहकर जोर से हंसने लगा। यथा कथंचित उभौ शवमानीय एकस्मिन् चत्वरि स्थापितवन्तौ, उसके बाद
जैसे तैसे दोनों ने सबको लेकर के एक चौराहे पर रख दिया, यानी कि स्थापित कर दिया। न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनायाः विषये वक्तुम आदिष्टौ, और न्यायाधीश ने पुनः उनको घटना के विषय में आदेश दिया। आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती, आश्चर्यम अघटत स सबः प्रवार कंपसार्य न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदितवान। चौकीदार के अपना पक्ष प्रस्तुत कर देने पर एक आश्चर्य घटना घटी। आश्चर्यम अघटत, एक आश्चर्य घटना घटी। उस सब ने कपड़े को दूर करके, यानी कि अपने को उस तख्ते से निकाल करके और न्यायाधीश का अभिवादन करके निवेदन किया। मान्यवर, इतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तम तद वर्णयामि। त्वया अहम चोरितायाः मंजूषायाः ग्रहणाद् वारितः। ये इस आरक्षी ने, मान्यवर, इतेन आरक्षिणा, इस आरक्षी ने मार्ग में जो कहा उसे मैं वर्णन करता हूँ। क्या कहा? त्वया अहम चोरिताया मंजूषाया, तुमने मुझे चोरी की गई संदूक को ले जाने से मना किया था। तुमने मुझे चोरी की गई संदूक को ले जाने से मना किया था। अतः निज कृत्यस्य फलम भुक्ष्वा, अब अपने कर्म का फल चखो। अस्मिन् चोराभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसि इति। इस चोरी के मुकदमे में तुम्हें 3 साल की सजा होगी, ऐसा ये कह रहे हैं। न्यायाधीशः आरक्षणे कारादंडम आदिश्य तम जनम ससम्मानम मुक्तवान। और उसके बाद न्यायाधीश ने आरक्षी को, यानी कि चौकीदार को, जेल का आदेश देकर उस व्यक्ति को सम्मान पूर्वक छोड़ दिया। अत एवोच्यते, इसलिए कहते हैं, दुष्कराण्यपि कर्मणि मति वैभवशालिनः नीतियुक्तं समालम्ब्य लीलयेव प्रकुर्वते। बुद्धि वैभव से युक्त व्यक्ति नीति व युक्ति का सहारा लेकर कठिन कार्यों को भी खेल खेल में कर डालते हैं। यह आपका चैप्टर था। अब इस पाठ के प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एक पदेन उत्तरत। आपको एक पद में केवल उत्तर देना है। पहले का का है, कीदृशे प्रदेशी पद यात्रा न सुखा वह। कीदृशे मतलब कैसे प्रदेश में, तो आएगा विजन प्रदेशी। ख है, अतिथि केन प्रबुद्ध, तो इसका उत्तर आएगा पाद ध्वनिना। उत्तर है पाद ध्वनिना। ग है, कृषकायः कः आसीत्। कृषकाय कौन था, तो आएगा अभियुक्तः। क्या आएगा? अभियुक्तः। घ है, न्यायाधीशः कस्मै कारादंडम आदिष्टवान। उत्तर है आरक्षणी, उसने कारागार में किसको दंड देने का आदेश दिया, तो आएगा आरक्षण को, जो आरक्षी था, यानी कि कोतवाल था। अड़ा खाली, कम निक्सा मृत शरीरम आसीद। कम मीन्स कहाँ, किसके समीप मृत शरीर था, तो राजमार्ग के समीप वो मृत शरीर था। प्रश्न नंबर 2 है, अद्योलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। का है, निर्धनः जनः कथम वित्तम उपार्जितवान। तो इसका उत्तर आएगा निर्धनः जनः भूरि परिश्रम्य वित्तम उपार्जितवान। ख है, जनः किमर्थम पदातिः गच्छति। तो उत्तर आएगा अर्थकार्येण पीड़ितः जनः बस यानम विहाय पदातिः गच्छति।
ग है प्रसृति निषादकारी सा किम अचिंत्यत। उत्तर है प्रसूति निषादकारी स अचिंत्यत। निषादकारी प्रसृति विजने प्रदेशी पदयात्रा न शुभा वह। घ है वस्तुतः चोरः कः आसीत्। वास्तव में चोर कौन था? वस्तुतः आरक्षी चोरः आसीत्। और इसका अगला क्वेश्चन है जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी किम उक्तवान। उत्तर है जनस्य क्रंदनम श्रुत्वा, यहाँ पे श्रुत्वा आएगा, जनस्य क्रंदनम श्रुत्वा निशम्य आरक्षी उक्तवान रे दुष्ट तस्मिन् दिने त्वया अहं चोरितायाः मंजूषायाः ग्रहणाद् वारिता इदानीं निजकृत्यस्य फलं भुक्ष्वा अस्मिन् चोराभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादण्डं लप्स्यसि। चाहे मति वैभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि कथं साधयन्ति। उत्तर है मति वैभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि नीतियुक्तिं समालम्ब्य लीलया एव साधयन्ति। प्रश्न नंबर 3 रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। पहला है पुत्रम द्रष्टुम सह प्रस्थितः। तो यहाँ पे जो आपको प्रश्न निर्माण करना है तो यहाँ पे आएगा द्रष्टुम की जगह पे आएगा कम, यह आंसर हो जाएगा कम। किसको? ख है करुणा परो गृही तस्मै आश्रयम प्रयच्छत। तो तस्मै की जगह पे आएगा कस्मै। ग है चौरस्य पाद ध्वनिना अतिथि ही प्रबुद्धा। तो यहाँ पे आएगा कस्य, चौरस्य की जगह पे आएगा कस्य, यहाँ पे अंडरलाइन है। न्यायाधीशा बंकिम चंद्र आसी, न्यायाधीश जो है वो बंकिम चंद्र थे। तो यहाँ पे ये इसकी जगह पे ये अंडरलाइन है बंकिम चंद्र, इसकी जगह पे क्वेश्चन मार्क है कहा। स भार वेदनया करंदति स्म, यहाँ पे भार वेदनया की जगह पे आएगा कया। उभौ सवम चत्वरि स्थापितवन्तो। तो यहाँ पे आएगा चत्वरे, चत्वरे की जगह पे आएगा कुत्र। अगला है यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा निर्देश दिया है वैसे ही उत्तर लिखना है। आदेशः प्राप्य उभौ अचलताम, ये एक शब्द है, एक वाक्य है। यहाँ पूछ रहा है अत्र किम कर्तृपदम, इसमें कर्ता कौन है? इन चारों शब्दों में कर्ता कौन है? तो आएगा उभौ। उभौ मतलब होता है दोनों, दो आदेश पाकर दोनों चल दिए। इतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तम तत्वर्णयामि, ये फिर एक वाक्य है। और आपके पास आ रहा क्वेश्चन अत्र मार्गे, यहाँ पे जो मार्ग शब्द है अत्र मार्गे इत्यर्थम किम पदम प्रयुक्तम, यहाँ पे मार्ग के लिए कौन सा पद प्रयुक्त है? तो आंसर आएगा अध्वनि ही, यह आंसर है। करुणा परो गृही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत, ये वाक्य है। और पूछ रहा अत्र तस्मै, ये जो तस्मै जो शब्द है ये सर्वनाम पद कस्मै प्रयुक्तम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, ये सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो ये सर्वनाम पद प्रयोग हुआ है निर्धन जनाय के लिए, जो निर्धन था उसके लिए प्रयोग हुआ है। अगला है ततौ असौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान अस्मिन् वाक्ये किम क्रियापदम, यहाँ तक एक पद है ये। और यहाँ पे पूछ रहा है अस्मिन् वाक्ये किम क्रियापदम, इस पूरी लाइन में क्रिया कौन सी है? तो क्रिया हमेशा लास्ट में होती है। आदिष्टवान ये क्रिया है, आदेश दिया। दुष्कराण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिनः, यहाँ पे एक शब्द है मति वैभवशालिनः, वाक्य एक पूरा दुष्कराण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिनः। यहाँ पे पूछ रहा अत्र विशेष पदम किम, विशेष पद कौन सा है? तो विशेष पद है हमारा कर्मणि। प्रश्न नंबर 5 है संधि या संधि विच्छेदम च कुरुत। यहाँ पे कुछ संधि दे रखी है और संधि विच्छेद दे रखे हैं, इनको करना है। पहला है आपका
पदातिरेव, तो यहाँ पे आएगा पदाति ही प्लस एव। यहाँ पे ध्यान से देखना, पदाति प्लस ये विसर्ग का यहाँ रा का यहाँ पे विसर्ग हो जाएगा, ठीक है, और ई की मात्रा इधर आ जाएगी, पदाति प्लस एव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिखाया है पदाति ही, रा जो थी उसका विसर्ग हो गया, विसर्ग का रा हो गया था यहाँ पे, और अब इसको विसर्ग करना है, और विसर्ग के बाद अगर स्वर आता है तो विसर्ग का रा हो जाता है। निशांधकारी, निशा प्लस अंधकारी, आ प्लस आ मिलके बड़ा आ बन गया, निशांधकारी हो गया। अभी प्लस आगतम, अभ्यागतम, ई प्लस आ, ई का या हो जाता है यण संधि के अनुसार, तो यह अभ्यांगतम हो जाएगा। भोजन प्लस अंते, आ प्लस आ बड़ा आ हो जाएगा, भोजनांते। चोरो अयम विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो यह जाएगा चोरः प्लस अयम। ग्रह प्लस अभ्यंतरी, ग्रहाभ्यंतरी। लील एव, लीलया प्लस एव। यदुक्तम, यत प्लस उक्तम। प्रबुद्ध प्लस अतिथि, प्रबुद्धो अतिथि। विसर्ग के बाद आ, तो विसर्ग का ओ हो जाता है। अद्यो लिखितानि पदानि भिन्न भिन्न प्रत्ययान्तानि सन्ति, तानि पृथक् कृत्वा निर्दिष्टानां प्रत्ययानां अधः लिखत। यहाँ पे आपको बहुत सारे शब्द मिक्स दे रखे हैं, इसमें आपको अलग अलग करके उनको बनाना है। जैसे ल्यप प्रत्यय कौन से, तप प्रत्यय कौन से, तवत कौन से और तुमन कौन से। तो सबसे पहले ल्यप प्रत्यय है, ल्यप का हमेशा या शेष रहता है, तो जिन शब्दों के पीछे या है, जैसे परिश्रम्य हो गया और विहाय हो गया, अगला है आदाय और समागत्य, जिन शब्दों के पीछे या रहता है क्योंकि ल्यप का या शेष बचता है, वो सारे ल्यप प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखे परिश्रम, विहाय, आदाय और समागत्य। अगला है जिन शब्दों के पीछे विसर्ग हो वो सारे तप प्रत्यय में आते हैं, जैसे प्रस्थिता, प्रविष्टः, नियुक्तः और मुदिता, ये तप प्रत्यय के अंतर्गत है। यहाँ पे भी है प्रस्थिता, प्रविष्टः, नियुक्तः, मुदिता, ये सारे क्या है, तप प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। अगला है तवतु, जिन शब्दों के पीछे वान हो वो सब तवतु प्रत्यय में आते हैं, जैसे उपार्जितवान, भ्रष्टवान, नीतवान, आदिष्टवान, यहाँ पे सारे मैंने नीचे लिखे हुए। और तुमन प्रत्यय, जिन शब्दों के पीछे तुम हो वो तुमन प्रत्यय होता है, जैसे दापितुम, द्रष्टुम, क्रोशितुम और निर्णतुम, ये सारे क्या है, तुमन प्रत्यय के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अद्यो लिखितानि वाक्यानि बहुवचने परिवर्तयत, नीचे लिखे गए वाक्यों को बहुवचन में परिवर्तन करना है। पहला प्रश्न है स बसयानम विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चयम कृतवान, तो स की जगह में बहुवचन हो गया ते, बसयानम विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चयम कृतवन्तः, ये बहुवचन था तो ये बहुवचन हो गया, यहाँ पे एक वचन था तो ये एक वचन था। इस तरीके से इनको परिवर्तन करना है। चोरः ग्रामे नियुक्तः राजपुरुषः आसीत्, तो यहाँ पे चोरः एक वचन में था तो यहाँ पे बहुवचन हो गया, चोराः ग्रामेषु या ग्रामे नियुक्ताः बहुवचन हो गया, राजपुरुषाः बहुवचन हो गया, और आसन भी बहुवचन है। कश्चन चोरः गृहाभ्यंतरम प्रविष्टः, यहाँ पे हो जाएगा कश्चन का बहुवचन हो गया, केचन चोराः, चोरः की जगह चोराः बहुवचन हो गया, गृहाभ्यंतरम प्रविष्टाः, ये भी बहुवचन हो गया। अन्येभ्यो तौ न्यायालये, अन्येभ्यो तौ न्यायालये स्व स्व पक्षम स्थापितवन्तौ, तो इसका हो गया अन्येभ्यो ते, तौ की जगह पे ते, न्यायालये स्व स्व पक्षान, पक्षम की जगह पक्षान स्थापितवन्तः, तो इसकी जगह पे हो जाएगा अन्य की जगह पे अन्य, तौ की जगह पे ते, न्यायालय स्व स्व पक्षान स्थापितवन्तः। अब आ जाओ प्रश्न नंबर 7 का आ, कोष्ठकेषु दत्तेषु पदेषु यथा निर्दिष्टां विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए हैं ब्रैकेट में, जैसे यहाँ पे लिखा है गृह शब्दे पंचमी, तो गृह शब्द का पंचमी विभक्ति में आपको बनाना है। सह निष्क्रम्य बहिर्गच्छत, तो पंचमी गृह शब्द का बनाना है तो ग्रहात हो जाएगा।
गृहस्थः आश्रयम प्रयच्छत, यहाँ पे अतिथि शब्द का चतुर्थी व्यक्ति बनाना है तो अतिथये। तौ प्रति प्रस्थितौ, यहाँ पे न्यायाधिकारिण का बनाना है द्वितीय विभक्ति में तो न्यायाधिकारिणम, ये शब्द हमारा बना। अगला है चोराभियोगे त्वम वर्षत्रयस्य कारादंडम लक्ष्यसे, यहाँ पे इदम शब्द से सप्तमी विभक्ति बनानी तो अस्मिन होता है इदम शब्द की सप्तमी में। चौरस्य प्रबुद्धः अतिथिः, अतिथिः, पाद ध्वनि शब्द की तृतीय विभक्ति बनानी है तो पाद ध्वनिना शब्द बनेगा। तो ये आज आपका ये हमने क्वेश्चन आंसर करें। इससे पहले हमने पाठ पर चर्चा की, उसके बाद हमने इसकी प्रश्न उत्तर सॉल्व करे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए हों और समझ में भी आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।